अगर आपको शांति चाहिए तो हर क्षण में रुकना सीखिए। वर्तमान क्षण को जीना सीखिए। भविष्य की दौड़ में मत लगिए और ना ही अतीत की समस्याओं के बारे में इतनी चर्चा कीजिए। कुछ लोगों की आदत होती है अपनी प्रॉब्लम्स को बार बार गाते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, सब कुछ बुरा हो रहा है, हर कोई मेरे विरुद्ध है, हर कोई मेरा दुश्मन बन के बैठ गया है, घर के लोग भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ऑफिस के लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आप बस इन्हीं सब प्रॉब्लम्स में गोल गोल घूमते रहते हैं, या अपने हेल्थ इशू को लेकर बैठ जाते हैं कि मेरे घुटने में दर्द, मेरे सर में दर्द, या बच्चों की परेशानियों को लेकर बैठते हैं, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को लेकर बैठते हैं। तो प्रॉब्लम्स के बारे में ही आप बात कर रहे हैं, और भविष्य में मेरा क्या होगा, भविष्य में मैं कैसे जीऊँगा, भविष्य मेरा कैसा होगा, इसकी वरी है, इतनी चिंताएं हैं। वो क्या है, वो एंग्जाइटी करती है, वो डिप्रेशन करती हैं। जब आप बहुत ज़्यादा भविष्य के बारे में सोचने लगते हैं तो एक डर पैदा होने लग जाता है कि पता नहीं क्या होगा, यानी कि पता नहीं मैं रहूँगा नहीं रहूँगा, मेरे साथ क्या होगा, मैं जीवित कैसे रहूँगा। तो एक घबराहट सी होने लगती है। तो ऐसे लोग डरे डरे रहने लगते हैं, बहुत ज़्यादा डर बैठता है, और ये जो डर है और इतनी चिंता है, ये धीरे धीरे आपको डिप्रेशन की तरफ लेके जाएगी, या आपको बेचैन करेगी, एंग्जाइटी लेकर आएगी। तो हमारी ऊर्जा 3 तरीके से गायब होती है। एक तो है अतीत की बातें सोचना, पुरानी बातें। एक है भविष्य की चिंता करना, और तीसरा है वर्तमान क्षण में बेचैन रहना, उसमें चैन न लाने देना। तो आपको क्षण मिला है, वो क्षण जिसके अंदर आप आनंद लेकर आ सकते हैं, परंतु उसमें भी आप दुख भर देना चाहते हैं, उसमें भी आप बेचैनी भर देना चाहते हैं। कैसे सुखी रहेंगे आप? किसी ने 10 साल पहले कोई गाली दी थी, 1 साल पहले कोई बात कह दी थी, अभी भी वो तीर बड़ी तेजी से चुभता है, बात याद आते ही बड़ा गुस्सा आने लगता है। ऐसे कैसे आप चलेंगे? ऐसे कैसे आप जिएंगे? जीना बड़ा दुभर हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि जैसे ज़िंदगी एक बोझ है, ज़िंदगी एक मुसीबत है, परंतु ज़िंदगी कोई मुसीबत नहीं है, ज़िंदगी एक खेल है। जो श्री कृष्ण अपनी ज़िंदगी से समझाते हैं, खेल है, लीला है, उसे खेल की तरह बिताने का प्रयास कीजिए। वर्तमान क्षण में टिकने का प्रयास कीजिए। ये वर्तमान के जो क्षण होते हैं, ये बड़ा आनंद देते हैं। आपको गुदगुदा के चले जाएंगे, लेकिन इतना चिंता करना, इतना अपनी प्रॉब्लम्स को सोचना, इतने दुखों को याद करना, ये दुख आपको अपने आप ही समाप्त कर देंगे। तो आपने समाप्त नहीं होना, अपने आप को ठीक करना है। तो इसके लिए क्या किया जाए? सबसे पहली बात तो अपनी दिनचर्या को ठीक कीजिए, अपनी लाइफस्टाइल ठीक कीजिए, अपना जीवन जीने का तरीका वो ठीक कीजिए। अभी जो स्टाइल है आपका ज़िंदगी जीने का, वो बड़ा दुखमय है। इसमें आप शांति को ग्रहण नहीं करते हैं, भगवान की ऊर्जा को ग्रहण नहीं करते हैं, आप हर समय प्रॉब्लम्स को ग्रहण कर रहे होते हैं। देखिए, एक योगी क्या करता है? एक योगी अपनी ज़िंदगी में ऊर्जा को ग्रहण करता है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा को, और एक भोगी क्या करता है? वो अपनी ऊर्जा भी ब्रह्मांड में दे रहा होता है, यानी कि अपने आप को थका रहा होता है। इसलिए जो भोग में लिप्त होते हैं, वो लोग थके थके से दिखाई देंगे। पूरा दिन काम किया, ऑफिस गए, और अंत में जब घर आते हैं तो लगता है बहुत थक गए, अब तो बस ताकत ही नहीं बची। परंतु जो योग के मार्ग पे चलते हैं, वो सुबह से रात तक भी काम करेंगे तो एकदम फ्रेश होकर काम करते हैं, तो काम करने में बड़ा मज़ा आता है उन्हें। ऐसा लगता है कि ज़िंदगी एक हॉलीडे है, ज़िंदगी एक मस्ती है, वेकेशन है। तो वेकेशन की तरह, हॉलीडे की तरह ज़िंदगी को बिताते हैं। तो सुबह जो उनकी शुरुआत होती है, वो होती है ध्यान से, वो होती है योग से, वो होती है प्राणायाम से, प्रार्थनाओं से, पॉजिटिव एफर्मेशन से। जो वो प्राप्त करना चाहते हैं, अपने गोल्स को लिखते हैं, उन गोल्स को बार बार लिखकर वो बोलते हैं। ये बहुत ज़रूरी बात है। जब आप सुबह उठें, उठते ही सबसे पहले तो आपको ध्यान करना चाहिए। स्नान कीजिए, फिर ध्यान कीजिए। ध्यान करने के बाद अपने आप को तैयार करें, अपने शरीर को तैयार करें, योगाभ्यास करें, और योगाभ्यास के बाद अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशंस से पूरी तरीके से भरें। पॉजिटिव एफर्मेशंस विद प्राणायाम। तो प्राणायाम करते जाएं और अच्छा अच्छा अपने बारे में बोलते जाएं। ये सब चीज़ें आपको ऊर्जा देने लग जाएंगी।
प्राण तत्व आता है किसी गुरु के सानिध्य में, किसी सदगुरु के सानिध्य में। इसीलिए हमारे देश में हजारों साल से गुरु शिष्य परंपरा चली आ रही है। हमारे देश के अंदर कोई वर्कशॉप्स का कोई कल्चर नहीं है। गुरु शिष्य परंपरा बताई गई है कि पूरी तरह से आपने विधि पूर्वक किसी गुरु के सानिध्य में रहकर किसी एक विधि का अभ्यास करना है, जिससे आपके अंदर की चेतना जागृत हो। हम ये मानते हैं कि कोई एक ऐसा जागृत पुरुष जिसके भीतर का दिया जागा हो, जिसके भीतर का दिया जला हुआ हो, जो जागृत हो, ऐसे व्यक्ति के पास बैठकर जब आप ध्यान, पूजा पाठ, शास्त्र का अभ्यास करते हैं तो आपके अंदर लाभ होने लगता है, क्योंकि वो आपको एक ऐसी औषधि दे रहा है जिससे आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन आ रहा है। आप मेडिकल साइंस की बुक्स पढ़कर ये सोचें कि आप डॉक्टर बन गए हैं, आपको दवाई के बारे में सब कुछ ज्ञान हो गया है। लोग आजकल ऐसे ही करते हैं, गूगल पर जाते हैं, मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं और खाना शुरू कर देते हैं। बहुत से लोग ऐसी चीज़ें करते हैं और फिर कोई ना कोई नुकसान हो जाता है। जिस व्यक्ति ने उसकी प्रैक्टिस की है, अपनी ज़िंदगी को लगाया है, हज़ारों मरीज़ों को ठीक किया है, उस डॉक्टर को, उस मेडिकल प्रैक्टिशनर को पता होता है कि कौन सी दवाई देने से व्यक्ति ठीक होगा, क्योंकि उसे सिम्टम्स पता है, उसे पता है कि दवाई के लाभ क्या होते हैं और व्यक्ति झेल पाएगा कितनी डोज। ज़्यादा डोज दे दी तो भी नुकसान हो जाएगा और कितने दिन देनी है, और हर व्यक्ति के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज भी करना पड़ जाता है। कोई व्यक्ति जो है किसी दवाई को लेकर सेंसिटिव होता है, कोई किसी दवाई को लेकर होता है, किसी की बॉडी किसी दवाई को सूट करती है, किसी को कोई और दवाई सूट करती है। तो हर एक की बॉडी टाइप्स होती है। तो एक डॉक्टर ही समझता है कि पेशेंट को क्या देना है जिससे वो स्वस्थ होगा, और अगर कोई चीज़ उसको रिएक्ट कर रही है वो उसे स्टॉप करके दूसरी चीज़ ले देता है। परंतु जब हम अपना दिमाग लगाने लगते हैं, जब हमें खुद ही ज्ञान नहीं है और हम अपने आप को ज्ञानी समझकर कुछ करने लगते हैं, तब वहाँ पर मुसीबत होनी शुरू हो जाती है। तो गुरु का कार्य होता है एक डॉक्टर की तरह। वो एक ऐसी औषधि देता है कि आपके अंदर का जो आत्म अज्ञान है, आपके अंदर का जो अंधकार है, आपकी अंदर की जो बीमारियां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष की जो बीमारियां हमने पाली हुई हैं, वो बीमारियां जो हैं वो कोई एक सदगुरु के सानिध्य में ही दूर होती हैं। परंतु शिष्य को लाभ तब मिलता है जब वो उसकी प्रैक्टिस करता है। जो बातें बताई जाएं, अगर उन ज्ञान मोतियों का आप अभ्यास करते हैं तो वो ज्ञान के जो मोती होते हैं वो आपको लाभ देते हैं। जैसे कोई डॉक्टर आपको दवाई दे दे और आप उसकी प्रिस्क्रिप्शन को, उसके पर्चे को आप फ्रेम करके घर पे अगर टांग देते हैं तो उसका कोई लाभ नहीं। पर जो प्रिस्क्राइब किया गया है, जो प्रिस्क्रिप्शन है, अगर आप उसे मार्केट में जाके उस दवाई को लेते हैं और फिर उस दवाई को खाते हैं तो आपको लाभ प्राप्त होता है। ऐसे ही गुरु के द्वारा भी बताए गए जो वचन होते हैं, जो ज्ञान की बातें हैं, उन अमृत वचनों का जब आप लाभ लेते हैं, उसको अपनी ज़िंदगी में उतारते हैं, तभी कल्याण भी आपका होता है। कहते हैं कि भगवान बुद्ध अपने आप को वैद्य ही कहा करते थे कि मैं तो वैद्य हूँ, मैं औषधि देता हूँ। जैसे वृक्ष के ऊपर अगर फल लगे हों तो उन फलों को देखने से आप उसके रस के बारे में, उसकी गंध के बारे में पता नहीं कर सकते हैं। आप दूर से आम को देख रहे हैं, परंतु आम के उस फल को जब तक आप चखेंगे नहीं, उसकी गंध को नहीं लेंगे, तब तक आपको आम का पता नहीं चलता है, उसका लाभ नहीं पता चलता है। तो देखने से रस का पता नहीं चलता है। ऐसे ही सिर्फ वचनों को सुनने से ही लाभ नहीं मिलता है, उनका पालन करना पड़ता है।